दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट होगी क्योंकि आज मैं एक कोरियन सुपरनेचुरल ड्रामा की पहली एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। इस ड्रामा का नाम है टेल ऑफ द नाइन टेल्ड। इसकी IMDb रेटिंग्स है 8.4 आउट ऑफ 10 और 98% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस ड्रामे की शुरुआत में हमें कहा जाता है कि एक लोमड़ी जिसकी उम्र करीब 100 साल है वो इंसान का रूप ले सकता है और जिसकी उम्र करीब 1000 साल है उसके पास कई अनोखी शक्तियाँ आ जाती हैं। उसके बाद हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपने बर्थडे के दिन अपने पेरेंट्स के साथ योगोगे पे जा रही थी। इस बच्ची का नाम होता है नाम जिया। जिया को उसके मम्मी पापा एक बर्थडे प्रेजेंट देते हैं। जब वो लोग योगोगे पे जा रहे थे तब बहुत सी अजीब चीज़ें होने लगती हैं। रास्ते की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और उनके गाड़ी के सामने एक चीज़ आने की वजह से उनकी एक्सीडेंट हो जाती है। जिया को जब होश आता है तब वो अपने मम्मी पापा को बेहोश पाती है। वो किसी तरह अपने सीट बेल्ट को उतार के मदद के लिए चिल्लाती है। उसके बाद वो देखती है उसके मम्मी पापा गाड़ी के बाहर से उसे देख रही हैं। उसी वक्त जिया की आंखें खुल जाती है। उसे लगता है वो सपना देख रही थी। जिया अपने बर्थडे प्रेजेंट को देखने लगती है। तब जिया को उसके सपने में हुए सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। वो देखती है उसके कपड़े में खून लगी हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें और भी अजीब हो रही थी। टीवी पे एक न्यूज़ आ रहा था जहाँ पर बताया जा रहा था कि आग लगने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। ये खबर देखकर जिया के मम्मी पापा हंसने लगते हैं। जिया को ये बात बहुत ही अजीब लगती है। जिया उसकी मम्मी से उसे वॉलनट केक्स देने के लिए कहती है। जिया की मम्मी किचन में जाती है और उसे वॉलनट केक्स नहीं मिलती। तब जिया किचन में आकर कहती है तुम मेरी माँ नहीं हो सकती क्योंकि मेरी माँ एक डॉक्टर है और उन्हें पता है कि मुझे वॉलनट से एलर्जी है। ये कहकर जिया उस औरत के पेट में एक कैंची घुसा देती है जिससे वो औरत घायल हो जाती है। तब तुरंत वो जिया पे हमला करती है। जिया किसी तरह खुद को बचा के रूम में चली आती है और दरवाजे को बंद कर देती है। बाहर से वो लोग उस दरवाजे को तोड़ने के लिए जोर जोर से धक्का मारने लगते हैं। जिया डर के मारे घर के एक कोने में बैठ जाती है, लेकिन कुछ समय बाद बाहर से आवाज आनी बंद हो जाती है। जिया जब अपनी आंखें खोलती है तब वो लाल छतरी के साथ एक आदमी को देखता है। उसके बाद वो आदमी जिया के मुंह में कुछ रोशनी जैसी चीज घुसाता है और कहता है तुम आयुम नहीं हो। वो आदमी जिया को हिप्नोटाइज कर कहता है तुमने आज जो भी देखा वो सब भूल जाओ। इसके बाद हम देखते हैं जिया उस एक्सीडेंट प्लेस में खड़ी हुई है जहाँ पे उसके मम्मी पापा मिसिंग थे। इस घटना के बाद 21 साल बीत जाती हैं। हम फिर से वो आदमी को देखते हैं जो किसी जगह पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। बाहर जोर से बारिश हो रही थी। उस आदमी के अलावा किसी ने भी अपने साथ छतरी नहीं लाए थे। सब लोग कह रहे थे कि आज बारिश होगी, ये तो टीवी पे नहीं बताया गया था। तब वो आदमी कहता है कि आज लोमड़ी की शादी है और वो उसी शादी में जा रहा था। शादी में जाकर वो उस दुल्हन से मिलता है। वो दुल्हन उसे देखकर बहुत ही चौंक जाती है और सबको बाहर जाने के लिए कहती है। उन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम ली योन है और वो किसी जमाने में एक माउंटेन स्पिरिट हुआ करता था। ये दोनों ही लोमड़ी थे और योन उसे यहाँ पर मारने के लिए आया है क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की जान ली है। तब वो दुल्हन कहती है मुझे माफ कर दो, मैं मरने से पहले एक बार अपने पति को देखना चाहती हूँ। योन उसकी बात मान जाता है। शादी हो जाने के बाद योन उसके पास लौट आता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जब योन उसे मारने के लिए जाता है तब वो दुल्हन कहती है मुझे मारने से पहले मेरे पति के दिमाग से मुझसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें मिटा दो। योन इसके लिए राजी हो जाता है और उसे मार देता है। पास के और एक हॉल में जिया थी जो अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। जिया एक घोस्ट रिसर्च कंपनी की प्रोड्यूसर थी। वहाँ पे उसे पता चलता है दूसरी हॉल की दुल्हन गायब हो गई है। जिया तुरंत वहाँ पे चली जाती है उस घटना की तहकीकात करने के लिए। वहाँ पर जिया को उस दुल्हन के कपड़े मिलते हैं। जिया देखती है उस कपड़े में खून लगी हुई थी और उसे कुछ जानवरों की फर्श मिलती है। जिया जब लौट रही थी तब वो योन को देखती है
और उसे लगता है वो यॉन को कहीं पर देखा है। उसके बाद जिया उस बालों को लेकर एक वेटरनरी डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ से उसे पता चलता है कि एक लोमड़ी की बाल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लड़की की बैलून उससे छूट जाती है, जिसे यॉन अपने पावर्स की मदद से उसे लौटा देता है। ये घटना एक बच्चा देख रहा था। वो यॉन के पास आता है और उससे बात करने लगता है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि यॉन एक 9 टेल्ड फॉक्स है और उसकी उम्र करीब 1000 साल है और वो उसके पहले प्यार के लिए इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद यॉन अपने ग्रैनी के पास जाता है और कहता है कब तक उसे ये सब करना होगा। तब उसकी ग्रैनी कहती है तुमने ही अपने माउंटेन स्पिरिट का पद छोड़ दिया था और ये सब काम करने का वादा लिया था जब तक आयु दोबारा जन्म नहीं लेती। यॉन की ग्रैनी और कोई नहीं स्टिक्स नदी की ओनर थी। उसके बाद हम देखते हैं जिया सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही थी और यॉन को बहुत ध्यान से देख रही थी। जिया को यॉन पे शक होता है तो यॉन को ढूंढने के लिए जिया यॉन की तस्वीर को टीवी पे पब्लिश कर देती है। कुछ देर बाद एक लड़का जिया के पास आता है और यॉन को देखने का दावा करता है। वो जिया से कहता है कि यॉन एक मॉन्स्टर है, लेकिन जिया को उसके बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसने जिया से कहा कि वो बहुत गरीब है, लेकिन उसने बहुत महंगे जूते पहने हुए थे। जिया जब चली जा रही थी तब वो लड़का जिया से कहता है मैंने उसे यू गुगे पे देखा है और अगर तुम उसके बारे में जानना चाहती हो तो यू गुगे पे आज रात चले आना। उसके बाद वो लड़का एक इविल स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है और अपना भेष बदल देता है। इससे हमें पता चलता है ये लड़का भी एक लोमड़ी है। जब रात होती है तब जिया यू गुगे पे जाने के लिए बस स्टैंड पे रुकते हैं, जहाँ पे एक बुरा आदमी और एक स्कूल स्टूडेंट बैठी हुई थी। उस स्कूल स्टूडेंट का नाम था सू योंग। जब बस आती है तब सू योंग बस पे चढ़ जाती है, लेकिन जिया बस पे नहीं जा पाती क्योंकि उस बुरे आदमी ने जिया का पैर पकड़ लिया था। जब बस चली जा रही थी तब जिया उसमें यॉन को देखती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। बस चले जाने के बाद जिया उस बुरे आदमी को उसके पीठ पे उठाकर उसके घर में छोड़ने के लिए जाती है। वो आदमी जिया को एक पेड़ के पास छोड़ने के लिए कहता है। जब जिया उन्हें उनकी जगह पर छोड़ आती है तब वो आदमी जिया से कहता है मैंने पहले ही तुम्हारी बहुत मदद की, इसलिए मैं तुमसे शुक्रिया अदा नहीं करूँगा। उसके बाद एक टैक्सी आती है। जिया उस टैक्सी को रोक के यू गुगे पे जाने के लिए कहती है और जब पीछे देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं था। जब जिया यू गुगे पे जाती है तब देखती है बस पे सबकी मौत हो चुकी थी सू योंग के अलावा। सू योंग को हॉस्पिटल पे एडमिट किया जाता है। जिया उसे पूछती है वहाँ पे क्या हुआ था। तब सू योंग कहती है वो मुझे मार देगा, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। जब जिया रूम से बाहर निकलती है तो वो यॉन से मिलती है। जिया यॉन से बात करने के लिए एक जगह पर जाती है। जिया उसे कई तरह के सवालें पूछती है, लेकिन यॉन उन सब बातों को टाल देता है। जिया यॉन को कुछ पीने के लिए कहती है, लेकिन यॉन मना कर देता है। जब यॉन चला जा रहा था तब जिया अपने बैग को उसकी तरफ फेंक के कहती है इसमें मेरा आईडी कार्ड है, अगर ज़रूरत हो तो ले लो। यॉन उसे पकड़ के जिया को देता है और कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। असल में जिया को यॉन की फिंगरप्रिंट्स चाहिए थी। उसके बाद जिया सू योंग को अपने घर ले जाती है। जब जिया सो रही थी तब सू योंग अचानक से जिया के सामने आ जाती है, जिससे जिया पूरी तरह घबरा जाती है। दूसरी तरफ यॉन सू योंग की तलाश में हॉस्पिटल गया था, जहाँ से उसे पता चला जिया उसे छुड़ा के अपने घर ले गई है। इस तरफ सू योंग जिया से कहती है उसे सब याद आ गया है। वो जिया को कहती है कि यॉन उन सबको मार दिया है और वो उसे भी मारने की कोशिश की है, लेकिन असली बात तो ये थी कि वो लड़की सू योंग के भेष में कोई और ही थी, जिसने बास के सारे लोगों को मार दिया था। यॉन तो सिर्फ उन लोगों को बचाने का कोशिश कर रहा था। जिया धीरे धीरे सू योंग के पीछे जाती है और एक कांच के टुकड़े को उसके गले में पकड़ती है। असल में जिया को उसके ऊपर पहले से ही शक था, क्योंकि उसके शरीर पे एक भी खरोच के निशान नहीं थी। उसके बाद वो लड़की देखते ही देखते उस लड़के में बदल जाता है जिसने जिया को यू गुगे पे जाने के लिए कहा था।
वो जिया के पास आकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी यॉन जिया को बचाने के लिए वहाँ पे चला आता है। असल में ये लड़का यॉन का सौतेला भाई था और इसका नाम था ली रांग। इन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और आखिर में रांग वहाँ से भाग जाता है। ये सब कुछ जिया एक कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी। रांग चले जाने के बाद यॉन फिर से जिया को हिप्नोटाइज कर सब कुछ भूल जाने के लिए कहता है। अगले दिन जब यॉन अपने घर लौटता है तब वो देखता है उसके टीवी पे कुछ चल रहा है। उसके टीवी पे कल रात की घटना चल रही थी और उसके सामने जिया खड़ी हुई थी। जिया उसे कहती है, असली फुटेज मेरे पास है, अगर तुम चाहते हो तो ले लो। ये कह के जिया बिल्डिंग से कूद जाती है। उसके बाद यॉन वहाँ से छलांग लगाकर जिया को बचा लेता है। जिया यॉन से कहती है, मैं तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रही थी। ये कहकर जिया यॉन के गले पर एक इंजेक्शन की सिरिंज घुसा देती है और पहली एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। इस वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे, तो वो जानने के लिए आप इस ड्रामे को पूरा ज़रूर देखें। ये ड्रामा आपको विकी ऐप में मिल जाएगा। मैंने बस इस ड्रामे के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन किया है ताकि आप इस ड्रामे के बारे में जान सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप सबसे फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।